हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप फ्रेंड्स आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं वैसे आपके हिंदी में आपका देखिए पार्ट नंबर 1 वर्दे, इस पार्ट के जो सभी प्रश्न उत्तर हैं उनको इस वीडियो में जानेंगे और सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक उत्तर इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पार्ट नंबर आपका 1 दिया है वर्दे। देखिए, इसमें सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला बोला है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत देश में जो है भरने की बात कह रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो देखिए, विद्या की देवी जो है सरस्वती माता को कहा जाता है, हम सबको मालूम है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3, नव नभ से कवि का क्या आशय है। तो देखिए, नव नभ के माध्यम से कवि ज्ञान का नया आकाश देने की बात कहना चाहता है। कवि जो है इससे आशा करता है कि वो जो है नए आकाश देने की जो है बात, ज्ञान के नए आकाश देने की बात कहना चाहता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अब जो है इसमें लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। देखिए, आपको यहाँ पंक्ति दी गई है, आपको इसका भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है, काट अंध उर के बंधन स्तर, कहाँ जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलसु भेद तम हर प्रकाश भर, जगमय जग कर दे। ये जो आपको है पंक्ति दी गई है, अब आपको इसका क्या है भाव को स्पष्ट करना है कि पंक्ति क्या कह रही है। तो देखिए, इसमें माँ सरस्वती से जो है कवि कहते हैं कि अंधकार के बंधनों को काटकर ज्ञान और कला का प्रकाशवान झरना प्रवाहित कर दे, हमारे जीवन के विकारों को मिटाकर उनमें प्रकाश भर दे। तो ये जो है इस पंक्ति का आपका अर्थ ये हो गया। इसके बाद चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो है प्रश्न नंबर 5 है नेक्स्ट पेज नंबर में, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है, वाक्य में उपमेय उपमान साधारण धर्म एवं वाचन शब्द छांटकर लिखिए। देखिए, आपको ये वाक्य दिया है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान सुंदर है। इसमें देखिए उपमेय हो जाएगा नवजात शिशु के चरण, उपमान हो जाएगा कमल, और साधारण धर्म हो जाएगा सुंदर, और वाचक शब्द हो जाएगा समान। इसके बाद अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया प्रश्न नंबर 5। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, आकाश के 3 आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है और उनका वाक्यों में भी प्रयोग करना है। तो आकाश का देखिए पहला पर्यायवाची हो जाएगा नभ, और उसका जो है वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, नभ में विचरण करने वाले पक्षियों पर कोई रोक नहीं। इसके बाद दूसरा जो पर्यायवाची हो जाएगा इसका वो जाएगा गगन, और इसका जो है वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, अमेरिका में बहुत सारी गगनचुम्बी इमारतें हैं। इसके बाद अब देखिए तीसरा जो इसका पर्यायवाची हो जाएगा आकाश का वो है अंबर, और अंबर का जो है वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, धरती अंबर जहाँ मिलते प्रतीत होते हैं वह क्षितिज कहलाता है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका यहाँ वाक्यों में प्रयोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसके बाद चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न में प्रश्न नंबर 7 दिया है आपको, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहोगे। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, हम माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए निम्न वरदान चाहेंगे। देखिए, माँ सरस्वती से ज्ञान रूपी प्रकाश, स्वाधीनता और स्वच्छंदता का जो है वरदान चाहेंगे। हम चाहेंगे कि भारत के लोगों के हृदय में जो अज्ञानता का बंधन है वह टूट जाए और ज्ञान रूपी प्रकाश जो है भर जाए। तो इस तरीके से जो है यहाँ आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब जो है नेक्स्ट पेज नंबर पे आपको इसी पाठ पर आधारित जो है मूल्यांकन दिया गया है। मूल्यांकन नंबर आपका है पहला, जिसमें देखिए प्रश्न नंबर 8 है, वर्दे कविता में वीणा वादनी किसे कहा गया है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा, वर्दे कविता में वीणा वादनी जो है माँ सरस्वती को कहा गया है। अब इसके बाद इसमें प्रश्न नंबर 9 है, उपमा अलंकार किसे कहते हैं लिखिए। तो देखिए, उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है वहाँ जो है उपमा अलंकार होता है, या उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जहाँ हम जो है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की समानता या तुलना की जो है तुलना करते हैं, उसमें जो है उपमा अलंकार होता है। अब इसके बाद इसमें देखिए दीर्घोत्तरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, वर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं को नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा,
कविता में कवि कहता है कि हे माँ, इस नए आकाश में नए पक्षी कवि के समाज को तू नई गति, नई लय, नई ताल और नए छंद गाने के लिए नवीन कंठ और बादल के समान उच्च गंभीर स्वर प्रदान कर दे। साथ ही नए नए पंख भी दे ताकि पक्षियों की तरह उड़कर आकाश की गहराइयों को नाप सके। तो इस तरीके से जो है नई वस्तुओं को देखना चाहता है कवि प्रकृति की वर्दे कविता में। तो इस तरीके से आपको यहाँ प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका देखिए जो पेज नंबर 5 में आपका पार्ट नंबर 1 जो था वो आपका वर्दे वो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें व साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जहां आपको जो है इस चैनल के माध्यम से कक्षा 8वीं में आपकी जो एडकेट अभ्यास पुस्तिका है उसमें सभी विषय के आपको सभी जो अध्याय और पाठ दिए हैं उसका संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।